जी हाँ, तो दोस्तों ये फोर्स का सेकेंड पार्ट है और कुछ अलग टाइप का न्यूमेरिकल्स इसमें दिए गए हैं। पिछला टाइप में हम बताए थे बल के बारे में कि बल एक सदिश राशि है और बल कभी भी प्राकृतिक में अकेले नहीं रहती है, जब भी रहती है तो दो साथ में रहती है। जब दो समान बल एक दूसरे पे कार्य करता है तो कोई काम नहीं बल्कि शून्य माना जाता है। और बताए थे कि बल का एसआई मात्रा की न्यूटन होता है और बल बराबर होता है m इंटू ए, डेट मीन्स मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, और बल एक सदिश राशि है, जो भी पिछला क्लास में बताए थे उसको एक बार रिमाइंड करा दिया आप लोग को। अब फिर से देखिए, थोड़ा सा चेंजिंग न्यूमेरिकल्स कुछ लिखे हैं और ये हमको लगता है ये तीनों आप बना लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि बल से आपसे किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल छूटने वाला एग्जाम में नहीं है। तो देखिए बंधु, किसी वस्तु के संवेग में 0.2 में 0.2 सेकेंड में, यस ठीक है, 0.2 सेकेंड में 10 केजी मीटर इनवर्स वन परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल क्या है। तो हमने अभी बताया था बल बराबर देखिए, बल बराबर फार्मूला आप जानते हैं m इंटू ए, लेकिन यहाँ पे बल बराबर एक और फार्मूला होता है संवेग में परिवर्तन बटा समय, तो संवेग में परिवर्तन, तो संवेग कहेंगे किसको। हम पिछला क्लास में बताए हैं संवेग बहुत अच्छा से, जो नहीं पढ़े हैं वहाँ पढ़ के आइए आप। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट होता है केजी मीटर इनवर्स होता है ना संवेग का। तो इससे हम पकड़ लें कि संवेग कितना है 10। और जिनको नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए संवेग में परिवर्तन तो समय हो गया तो संवेग ही न होगा, तो 10/0.02, ये दशमलव को आप हटाओगे तो ऊपर में 100 जाएगा, 2 से 5 बार में 5 इंटू 100 इक्वल टू 500, 500 न्यूटन। आपका आंसर देखिए कहीं पे है सी। तो बल बराबर संवेग में परिवर्तन बटा समय, 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 संवेग में परिवर्तन बटा समय। देख लीजिए एक बार, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। और दोनों सवाल जो है ना एक ही टाइप पे है, यदि आप एक को समझ जाओगे ना तो दूसरा आसानी से बना लोगे। और ये सवाल रेलवे ने गर्दा उड़ा कर पूछा है। देखो वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई किया है। देखो, एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि या 2 सेकेंड में 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है। यह वस्तु के वेग 6 मीटर इनवर्स से 8 मीटर इनवर्स कर देता है। देखो, एक कोई बल है, एगो वस्तु धैल रहता है, वो जाते रहता है 6 से, लेकिन जब 2 सेकेंड में वो बल 2 सेकेंड के लिए उस पर काम करता है ने, तो पहले तो 6 से रबे करता है और उसको तेज कर देता है कैसे 8 से, 6 से बढ़ा देता है 8। तो बताइए बल कितना है, तो हम तो कहबे न करेंगे कि उसका प्रारंभिक चाल था 6 और अंतिम चाल हो गया 8। तो देखिए बंधु, हम जानते हैं एफ बराबर यानी क्वेश्चन सेकेंड, यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन सेकेंड सॉल्यूशन, ठीक है। एफ बराबर होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एफ बराबर m इंटू ए होता है, तो आपके पास में m मालूम है ना, m कितना है। देखो 5 kg। क्या a मालूम है, ए एक्सेलरेशन, तो a मालूम कीजिए, a त्वरण, a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। जो नहीं जानते हैं जान लीजिए, वैसे पढ़े भी होंगे। v माइनस यू बाई टी यानी अंतिम चाल माइनस पर यानी प्रारंभिक चाल बटा समय। तो देखो जी इस सवाल में देखो अंतिम चाल क्या हो गया, ए बराबर अंतिम चाल हो गया 8 और प्रारंभिक चाल था 6 और समय कई सेकेंड में था 2 सेकेंड में। तो आप कह सकते हो ना कि ये तो 6 में से 8 में से 6 गया 2, 2/2 यानी कि 1 ही होगा ना। तो त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को मीटर इनवर्स 2, 1 मीटर इनवर्स 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो जो भी यहाँ पे आप लाए यहाँ पे लिख दो, तो 1 लिखो, 1 लाए त्वरण 1, तो एफ बराबर
5 इंटू 1 5 कौची बल जब भी आएगा तो न्यूटन में आएगा, जब भी आएगा तो न्यूटन में आएगा, तो 5 न्यूटन कहीं पे है, बोलो ए में है सर, ए में है। क्या नहीं समझ में आया? हम जानते हैं बल बराबर होता है ए में, तो एम मालूम है, ए मालूम ही नहीं है, तो ए मालूम करेंगे ना भाई, तो ए मालूम करेंगे तो ए बराबर फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं कि v माइनस यू बाई टी। जो नहीं पढ़े हैं तो साइड में कॉपी में जो लिख लीजिए कि त्वरण बराबर होता है अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल बटा समय। तो अंतिम हो गया 6 से हो गया 8, तो अंतिम 8 हो गया, और प्रारंभिक 6 था, तो 8 माइनस 6 बटा 2 समय के लिए काम किया तो 1, तो 1 आया त्वरण, तो 5 गुना 1 5, तो 5 न्यूटन। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना लीजिए। चलिए देख देते हैं लास्ट। अच्छा लग रहा है आप लोग को? बताएंगे कमेंट करके, बताइए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या कुछ मतलब इसमें सुधार किया जाए। स्टूडियो को तो सुधार करेंगे जब आप लोग का सहयोग मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को जिस हौसले से आप लोगों ने हमको यूट्यूब पे आने के लिए बोले हैं, आप थोड़ा सा हमको सहयोग कीजिए, तो मैं थोड़ा सा मतलब कुछ चेंजिंग करने का कोशिश करूँगा। वैसे तभी मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आर्थिक तंगी चल रही है, लॉकडाउन के बाद आपको पता ही है। तो फिलहाल मैं इसी बोर्ड से आप लोग क्लास देता रहूँगा, लेकिन जब आप हमको 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे उसके बाद हमको सोचेंगे, क्योंकि हम तकरीबन 800 प्लस हो चुके हैं, 800 सब्सक्राइबर हो चुका है, 200 की ज़रूरत है। यदि आप लोग मुझे सहयोग करते हैं तो मैं आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और देखिए लास्ट सवाल, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर इनवर्स से 15 मीटर इनवर्स हो जाती है। वाह वाह, 5 मीटर इनवर्स से 15 मीटर इनवर्स हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड का बल की गणना करें। देखिए सवाल जब पढ़िए ना तो सबसे लास्ट में देखिए कौची रहा है, तो बल पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, फरिया देते हैं बल को। तो बल बराबर हम पढ़े हैं एम इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास एम मालूम है कि 100 किलो द्रव्यमान का वस्तु है, तो यह लीजिए 100। क्या ए मालूम है? त्वरण इसमें कहीं पे नज़र आ रहा है? क्योंकि त्वरण देखने का तरीका भी देखो कि जिसके लास्ट में ऐसा हो, क्योंकि त्वरण का मात्रक जो होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, या फिर इसी को लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा नज़र आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो कुछ कॉमन सेंस लगाइए कि हम ए निकालने के लिए, वैसे ए निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है v माइनस यू बाई टी। पढ़ते आ रहे हैं और नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, 9th क्लास में खूब अच्छा से इसको पढ़ाए थे हम। तभी यानी कि अंतिम चाल माइनस प्रारंभिक चाल, तब 5 मीटर इनवर्स से 15 मीटर इनवर्स हो जाता है, तो 15 हो गया, तब 15 माइनस 5 कितना सेकेंड में, तब 5 सेकेंड में। तो बोलिए बंधु 10/5 अर्थात कितना, 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। हम कहेंगे कि त्वरण तो मुझे मालूम हो गया कि 2 मीटर इनवर्स 2 है, तो क्या दिक्कत है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ इक्वल टू, बोलिए बंधु 100 इंटू 2 200। एफ हमेशा कौची में रहता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो देखो जी, ये तो पास्कल दे दिया है, पास्कल होगा नहीं, जूल है, तो जूल तो पिछला क्लास में पढ़े थे, कार्य का केजी तो द्रव्यमान का होता है, हमें क्या चाहिए, न्यूटन चाहिए, न्यूटन, तो 200 न्यूटन। ये तो बिना बनाए भी आप बना सकते थे, क्योंकि बल पूछ रहा है, तो बल का मात्रक तो देखेंगे पास्कल तो पता है दाब का होता है, हटाओ जी, जूल कार जी तो है नहीं जी। अब वैसे भी बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन मार के आप निकल जाओगे। अरे बात समझ में। तो ये बल का पार्ट 2 था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसका पार्ट 3 उसमें लाया जाएगा, जैसे कि बल में घर्षण बल आएगा, अभिकेंद्री बल आएगा, अपकेंद्री बल आएगा। तो ये सब जो है अगला पार्ट में हम लाएंगे। और वैसे उसमें कुछ है नहीं, कुछ वैसा न्यूमेरिकल है नहीं, बस सिर्फ जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो, किसी मोड़ पे आप मुड़ जाते हो, तो मुड़ जाते हो किस बल के कारण, तो अभिकेंद्री बल के कारण।
दही जो निकालने मक्खन निकालने वाली जो घोटनी होता है, इससे घोटते हैं, इससे मक्खन निकलता है। उसमें कौन सा बल काम करता है, तो बाहर फेंकता है मक्खन, तो आप केंद्रीय बल काम करता है। तो ये सब जो है अगला पार्ट में हम लाएंगे। फिलहाल आप लोग हमको सहयोग कीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, लव यू ऑल। इसको आप थोड़ा सा जो करना है कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना लीजिए या छोड़ दीजिए।